ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का चतुर्थ मंत्र। ओम शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु, शं नो मित्रा वरुणा वश्विनाशं, शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु, शं न इशिरो अभिवातु वातः। ज्योति अनीकः अग्नि सम, अत्यंत प्रकाश व तेजस्वी अग्नि हमारे लिए शांतिदायक। मित्रा वरुणानः सम अस्तु, प्राण और उदान अथवा वायु और जल सुख देने वाले हों। अश्विना सम, उपदेशक या अध्यापक सुखदायक हो। सुकृताम सुकृतानि नः सम, संतु धर्मात्माओं के धर्माचरण हमें शांति देने वाले हों। ईशिरः वातः अभिवातु, शीघ्रगामी इच्छित वायु हमारे चारों ओर बहे। तो कहा हे प्रभु, आपकी कृपा से प्रकाश ही जिसका बल है, जितना भी प्रकाश है, जो भी दृष्टिगोचर होता है प्रकाशमान जगत, वो सब क्या है? परमात्मा का बल है। ऐसा पार्थिव अग्नि, जो पार्थिव अग्नि है, प्राण, अपान, सूर्य, चंद्र और उत्तम कर्म करने वालों के उत्तम आचरण हमारे लिए सुखकारी हों। जितनी भी अग्नि तत्व पदार्थ है, जितना भी प्रकाश्य जगत है, इन सब का, और ये प्राण भी प्रकाशमान है, सूर्य चंद्र प्रकाशमान है, और उत्तम कर्म करने वाले जो विद्वान लोग हैं, कर्मशील लोग हैं, उनके उत्तम आचरण हमारे लिए क्या है? सुख करने वाले हों, कल्याण करने वाले हों। गतिशील वायु हमारे चारों ओर सुख से बहा करे। ये जो प्राण वायु है, ये शुद्ध और पौष्टिक होते हुए हमारे जीवन को धारण करने वाली है। हम इस प्राणवायु को धारण करने वाले हैं। यह प्राणवायु हमारे लिए सुखकारी बहे। चारों ओर से जो वायु बहती है, और इसीलिए ऋषियों ने पहले इन चीज़ों का गहनता से विचार करके, अध्ययन करके ये यज्ञ, देव यज्ञ जो है, हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि देव यज्ञ करने से जितने भी पदार्थ हम इस यज्ञ में आहूत करते हैं, वो जल और वायु की शुद्धि करते हैं। क्योंकि अग्नि का काम है भेदन करना, और अग्नि के संसर्ग में जो भी पदार्थ आता है, अग्नि उसको भस्मीभूत करके उसकी शक्ति को जो है कई गुना बढ़ा देती है। तो इस प्रकार इसमें प्रार्थना की गई है कि हम जो है इन पदार्थों से सुंदर उपयोग करते हुए ये हमारे लिए सुखकारी हों, कल्याणकारी हों, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी जो है अकल्याण न हो। ये जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी हो, चंद्रमा हमारे लिए कल्याणकारी हो, पार्थिव अग्नि, जो संसार में जो अग्नि हम जिसका सेवन करते हैं, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की जो है पदार्थों को तैयार करते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं अग्नि के माध्यम से, वह अग्नि तत्व हमारे लिए सुखकारी हो, कल्याणकारी हो, उपद्रवकारी न हो। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है कि हमारे जीवन में जो है सुख शांति हो। प्रभु की ये विभूतियाँ हैं, ये विभूतियाँ हमारे लिए जो है सुख करने वाली हों।
जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ क्या है, हमारे लिए शक्ति प्रदान करने वाली हों, हमारे को भी शक्ति प्रदान करने वाली हों और हमारे लिए सुखकारी हों। ये इस मंत्र में विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की, जिस भी नाम से आप पुकार लें, ओम की जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं, ये अग्नि तत्व शक्तियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों, सुखकारी हों, चारों ओर सुख प्रदान करने वाली हों, हमें इनसे किसी प्रकार का दुख, कष्ट, क्लेश उत्पन्न न हो। तो इनको सुख, अपने आप को सुखी करने के लिए हमें इनको स्वच्छ और पवित्र रखना होगा। जल और वायु की शुद्धि करनी होगी और जल वायु शुद्धि के लिए ऋषियों ने जो है यज्ञ हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करे, तो जिससे जो है जल और वायु की शुद्धि होती रहती है। यदि हम घरों पर, अपने घरों पर निरंतर इसी प्रकार से यज्ञ करते रहे तो फिर जो है पर्यावरण शुद्ध होगा और हमारा जीवन सात्विक और सुंदर और दीर्घ जीवन होगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम सम।